हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वे टू स्काई से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सब परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, एकदम जोरदार तरीके से। और मैं इसी बीच आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लाया हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेरे चैनल वे टू स्काई पर कई तरह के क्लासेस डाले गए हैं, अपलोड किए गए हैं वीडियोस का, जाके आप देखिए उसको। और अच्छे तरीके से समझाया गया है, बहुत आसान शब्दों में, उसको समझिए और अपनी परीक्षा में उसका लाभ उठाइए। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए ये कोई एक ए पदार्थ है और बी एक पदार्थ है। ये दोनों आपस में क्या किए, क्रिया करने के बाद ए बी एक नया तरह का पदार्थ बनाए, यही क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। और आप लोग, बहुत आसान शब्दों में मैं बता रहा हूं, आप इसको देखिए और समझिए। और अगर जिसको नहीं पता है डेफिनेशन, वो कॉपी में अपने लिखते चले। ये कोई ए क्या है, एक पदार्थ है, और ये बी का ही कोई एक पदार्थ है। ये जब दोनों आपस में क्रिया किए तो ए बी एक नए तरह के पदार्थ का निर्माण किए, यही क्या होता है, आपका रासायनिक अभिक्रिया। और हम चलते हैं इसके प्रकार के बारे में आपको बताते हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पेपर में आपसे पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं, इसको एग्जाम्पल सहित बताइए। तो जो संयोजन अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जब यह कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका मैग्नीशियम,
यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अभी हमारा समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, हम समीकरण संतुलित करना सीखते हैं, इसी में हम आपको संतुलित कराना भी बता देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितना है, 2 है, और है इधर साइड कितना, 1। समीकरण संतुलित करते समय हम कभी भी इसके नीचे अंकों को नहीं प्रदर्शित करते हैं, बल्कि हम सामने की तरफ प्रदर्शित करते हैं, और जितने भी इसके समकक्ष तत्व या यौगिक आएंगे उसका हम सामने गुणा करते हैं। हमने इसको बराबर करने के लिए क्या किया, 2 का गुणा किया, 2 एक कम 2, ऑक्सीजन 2 हो गया, ये बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के बदले मैग्नीशियम की भी संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो हम मैग्नीशियम के सामने भी कितने का गुणा करेंगे, 2 का। ये हमारा समीकरण भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम तब तक इसको मिटाते हैं और इसके आगे हम अगली अभिक्रिया आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला नंबर, यह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को यौगिक से विस्थापित करती है, यौगिक से विस्थापित करती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व जो है वह कम सक्रिय तत्व को यौगिक से क्या करती है, विस्थापित कर देती है, और वही विस्थापित करने के बाद जो क्रिया बनती है उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लेते हैं Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, जब ये दोनों क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो जो Zn है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, सक्रिय तत्व है, तो वो क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे जब क्रिया करेगा ZnSO4 बनाएगा प्लस कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यह है आपका जिंक और ये कॉपर सल्फेट जब आपस में क्रिया किए तो जो कम सक्रिय तत्व था वो विस्थापित हो गई और उसके स्थान पे जो अधिक सक्रिय तत्व Zn था उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो ये बना लिया आपका जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर दिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो, आदान प्रदान होता हो, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे दिया आपका AgNO3, यह किसके साथ, NaCl के साथ क्या करता है,
अभिक्रिया करता है। तो इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। इसके ऊपर क्या होता है, माइनस आयन, और Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस आयन। तो ये जो प्लस वाला है यानी सोडियम, यानी कि ये इसके स्थान पे आ जाएगा, Ag इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा आपका AgCl प्लस क्या बनाएगा, NaNO3। ये क्या होता है, आयनों के आदान प्रदान के द्वारा यह अभिक्रिया होती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। चलिए देखते हैं, दो और अभिक्रिया है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया और एक है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया क्या होता है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं, यह है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से क्रिया करके जल तथा लवण बनाए, उसे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देते हैं हम लोग, एक हो गया मान लीजिए NaOH, ये क्या हो गया, क्षार, किसके साथ, अम्ल के साथ, HCl के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया। ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, जल तथा लवण बनाएगा। पहले हम क्या बनाते हैं, लवण। Na जो है वो किसके साथ, Cl के साथ जब क्रिया करेगा, NaCl नमक बनाएगा, यानी कि लवण हो गया। अब बच रहा है H और H, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया, जल। ये क्या हो गया आपका उदासीनीकरण का अभिक्रिया का उदाहरण। और इसी क्रम में चलते देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं किसे है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अपचयित तथा दूसरा ऑक्सीकृत होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अपचयित हो तथा दूसरा क्या हो, ऑक्सीकृत हो, उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया CuO किसके साथ, H2 के साथ क्रिया करेगा। और नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझा सकें, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड किसके साथ, H2 के साथ जब क्रिया करेगा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो है वह कॉपर क्या होती है, अलग हो जाती है, और इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, ये जल। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकृत कहते हैं, ऑक्सीकृत। और इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की हास्र हो रही है, उसे क्या कहते हैं, अपचयित। यही अभिक्रिया क्या है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी परीक्षा अच्छी तरह से तैयारी कर सके। और मेरे चैनल वे टू स्काई पर लगातार वीडियो आप सबको दिया जा रहा है और आप लोग उसको लगातार देखिए और अपने परीक्षा की तैयारी मजबूत बनाइए। तब तक के लिए बाय।